साइबर क्राइम या साइबर अपराध आज के डिजिटल युग में एक गंभीर समस्या बन गई है। इस प्रकार के अपराध न केवल व्यक्तियों बल्कि संगठनों और सरकारी संस्थाओं को भी प्रभावित करते हैं। साइबर क्राइम के कारण व्यक्तियों की गोपनीयता भंग होती है, वित्तीय नुकसान होता है और मानसिक तनाव बढ़ता है। संगठनों के लिए यह व्यापारिक गोपनीयता की चोरी, ब्रांड की प्रतिष्ठा में गिरावट और आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है। इसी साइबर क्राइम से लोगों को जागरूक करने और उसके बचाव के उपाय बताने के लिए वडोदरा के अटलादरा सेवा केंद्र पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शॉर्ट फिल्म और थिएटर के कई कलाकार शामिल हुए। शाइनिंग स्टार परफॉर्मिंग आर्ट्स एवं ब्रह्मा कुमारीज के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर ITM वोकेशनल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर अनिल बिसेन, स्टैंडिंग कमेटी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल, शाइनिंग स्टार परफॉर्मिंग आर्ट्स के डायरेक्टर हितेश भाई शाह, साइबर पुलिस की ओर से PSI सतीश पांडे, RN सिसोदिया, सृजन एजुकेशन ट्रस्ट के ट्रस्टी प्रियरंजन सिंह, जी पार्क स्कूल ऑफ साइंस एंड कंपटीशन के प्रिंसिपल हेमंत दयालवान, लोहाना समाज के प्रेसिडेंट राजू ठक्कर मंच पर उपस्थित रहे। साइबर क्राइम जो बढ़ता जा रहा है, उसके लिए हमको सबको अवेयर रहने की बहुत जरूरी है। हम लोग ट्राई करते हैं, हमारा जो साइबर क्राइम का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट है, वडोदरा सिटी का अकाउंट है, ट्विटर का अकाउंट है, उसमें हम बहुत सारे वीडियो रखते हैं, लोगों को टिप्स देते हैं और जो नए नए जो साइबर क्राइम हो रहे हैं उससे बचने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए उसके बारे में हम बताते हैं। कुछ तो आप लोग वीडियो में देखा होगा। सबसे बड़ा है OTP किसी को देना नहीं है, कोई भी अननोन लिंक आता है उस पर कभी भी क्लिक करना नहीं है, बराबर है। और साइबर क्राइम जो होता है उसके जो मेन है वो 3 रीजन है कि या तो आप लालच में आ जाते हैं। दीदी ने भी बताया, बहुत अच्छा उदाहरण दिया दीदी ने। अटलादरा सेवा केंद्र प्रभारी डॉक्टर BK अरुणा दीदी ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि सेवा के बहाने से हम ब्रह्मा कुमारी बहनों को भी साइबर अपराधियों ने अपने पर्सनल डेटा शेयर करने के लिए कहा और अनुदान देने के बहाने से भी भ्रमित करने की कोशिश की, परंतु परमात्मा का ज्ञान और उसकी याद हमारी बुद्धि को संयमित रखती है, जिसके कारण जब मुझे ऐसी कॉल आई तो मेरे विवेक ने वह गलती करना स्वीकार नहीं किया। इसीलिए मैं आप सबसे भी आग्रह करती हूँ कि आप सभी राजयोग के द्वारा अपने मन को लोभ और भ्रांतियों से मुक्त बनाएं, ताकि आप सही समय पर सही निर्णय ले सके। अगर आप डेली मेडिटेशन करते हो और एक अवेयरनेस हर जगह लाते हो, समझे, तो आप एक बात में नहीं, जीवन के हर पहलू में सक्सेस हो जाए। तो आपका मन शांत होगा, स्थिर होगा, शक्तिशाली होगा। हाँ, तो क्या हो जाएगा, आपको तुरंत समझ में आएगा ये गलत है, ये सही है। आप मानते हो तो हाथ ऊपर करो, आप मानते हो इस बात को तो हाथ ऊपर करो। तो जब मैं कहती हूँ, जब स्टेज पर हमारे मेहमान बैठे हैं, इतने सारे शॉर्ट फिल्म बनाने वाले भी, तब तो यहाँ फिल्म आई। साथ में ये अवेयरनेस लाओ, स्पिरिचुअल अवेयरनेस से मन शक्तिशाली बनता है, मन शांत बनता है, स्थिर बनता है और फिर कोई आपके साथ चीटिंग नहीं कर सकता। तो मेडिटेशन हर किसी को करना चाहिए। तो मेडिटेशन से आप कैसी चीज से बच सकते हैं। तो दीदी के जो कार्यक्रम में है, जब हम तो पुलिस डिपार्टमेंट में है, शायद 10 दिन का टाइम नहीं दे सकते हैं। हमारे तरफ से लगभग 300 लोग ने यहाँ पे लिया है और इसमें से हमारे एक चंद्र सिंह है, उन्होंने भी यहाँ पार्ट लिया था, उनको बहुत अच्छा लगा था। रियल में मेडिटेशन करना चाहिए। यहाँ पे इस टाइप के प्रोग्राम्स करके लोगों को एक जागरूकता लाए और उनके जीवन में अच्छा करें। और मैं समझता हूँ कि ऐसा अगर करने से हम अगर कुछ लोगों को बचा सके तो यही बहुत बड़ी बात है। पुणे
के पिसौली स्थित जगदम्बा भवन में धार्मिक प्रभाग द्वारा ईश्वरी शक्ति से एकता का संदेश विषय पर धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ। यह पूरा सम्मेलन धार्मिक प्रभाग की अध्यक्षा बीके मनोरमा दीदी, जगदम्बा भवन की निदेशिका बीके सुनंदा दीदी के मार्गदर्शन में आयोजित रहा, जिसमें कई साधु, संत और महात्मा समेत धर्म प्रेमी शामिल हुए। तो हमको अपनी समस्याओं का समाधान मिलेगा जगत नेता से, किसी और से नहीं मिलेगा। और वही वो शक्ति देता है जब आत्मबल और परमात्मा बल राजयोग के माध्यम से एक हो जाए। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के रायपुर में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा अंतरराज्यीय बस टर्मिनल भाटागांव और रेलवे स्टेशन रायपुर के मुख्य प्रवेश द्वार पर एक दिन के लिए नशा मुक्ति आध्यात्मिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। रेलवे स्टेशन में आयोजित प्रदर्शनी का शुभारंभ विधायक राजेश मूणत, अपर कलेक्टर श्रीमती निधि साहू, मुख्य स्टेशन प्रबंधक NK साहू और रायपुर सेवा केंद्र की संचालिका BK सविता दीदी ने किया। इसी तरह अंतरराज्यीय बस टर्मिनल भाटागांव में आयोजित नशा मुक्ति आध्यात्मिक प्रदर्शनी का उद्घाटन विधायक मोतीलाल साहू और रायपुर की प्रभारी BK सविता दीदी ने किया। साथ में BK रश्मि और BK नीलम भी उपस्थित रहीं। ऐसे ही इंदौर में कलानी नगर सेवा केंद्र द्वारा व्यसन मुक्ति चित्र प्रदर्शनी तथा नुक्कड़ नाटक का आयोजन कलानी नगर में श्रमिक शेड पर किया गया, जिसका उद्घाटन ACP विवेक चौहान, एरोड्रम थाना प्रभारी AR खान, विश्व हिंदू परिषद नगर मंत्री राजेश बिंजवे, मध्य प्रदेश के पूर्व राज्य मंत्री पंडित योगेंद्र महंत, भाजपा नगर महामंत्री संदीप दुबे, इंस्पेक्टर रविराज सिंह बेस, मनोरोग एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ निधि जैन बुखारिया, सेवा केंद्र प्रभारी BK जयंती दीदी, राजयोग शिक्षिका BK सुजाता बहन और BK कविता बहन ने दीप जलाकर किया। नशा करने वालों के लिए बम्पर योजना यहाँ पर ब्रह्मा कुमारीज ने किया है। प्रथम, अगर जो नशा करता है तो सबसे पहला इनाम उसको मिलेगा फेफड़ों का कैंसर, दूसरा दिल का दौरा, तीसरा होठों का कैंसर, चौथा पैरों की सड़न और पांचवा सदा के लिए खांसी और छठा है मुख खोलना दुश्वार। फिर इसके बाद यहाँ बताया भाग्य की सबसे बड़ी लॉटरी है राम नाम सत्य है और मिलने का स्थान मृत्यु की दुकान और फॉर्म का शुल्क है 1 रुपए से 6 रुपए तक, बहुत सस्ती मिलती है। और उसके बाद पुरस्कार वितरण शमशान घाट और मुख्य अतिथि हम और सहयोग करता। आपको क्या मंजूर है इस बम्पर योजना को लेना है तो आप ध्यान रखें कि हमें ऐसा जीवन नहीं बनाना जो हम मृत्यु के मुंह में जाएं और हम इस कार्य के लिए सहयोगकर्ता बने। आज कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो मुझे न जानता हो, सभी के दिलों पर मेरा ही साम्राज्य है। जो लोग नशे की लत में अगर जग में आ गए हैं, वो स्वयं छोड़ना चाहते हैं लेकिन वह छोड़ नहीं पा रहे हैं इस आदत को, तो उसके लिए हम लोगों ने जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनसे नशा मुक्ति केंद्र है उनसे टाई अप किया हुआ है। तो ऐसे लोगों को हम लोग निःशुल्क इलाज कराएंगे। इसी क्रम में देखिए महाराष्ट्र के लातूर की खबर, जहां सेवा केंद्र पर तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बच्चों की रक्षा करना विषय पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें अतिथि के तौर पर MD होम्योपैथी डॉक्टर सिद्धेश्वर हुकीरे,
MIMSR वैद्यविक महाविद्यालय के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर एकनाथ माले, सेवा केंद्र प्रभारी BK नंदा दीदी उपस्थित रहे और तंबाकू मुक्ति के लिए सभी को शपथ दिलाई। परिवार, दोस्त, बल्कि खुद को नशा मुक्त बनाएंगे, क्योंकि परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। 2003 से तो हमने कायदा बनाया है कि हर एक ऑफिस में, सरकारी रहो खासगी रहो, तो कहीं भी सार्वजनिक जगह हो, वहाँ हर एक जगह पे तंबाकू मुक्त रहना चाहिए। नहीं तो वहाँ का जो भी ऑफिसर है, वहाँ जिसने एक तो तंबाकू खाया है, थूका है, उसको एक तो हमने 200 रुपया का दंड मारना चाहिए। जब भी आपको तंबाकू का तलब होता है, तंबाकू खाना आपको महसूस होता है, आप तुरंत तंबाकू खाओ, तो सबसे पहले आप 2 ग्लास पानी पीना है। दूसरा है डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग मतलब आपको लंबी लंबी सांसें लेना है और वो काउंट करना है। लंबी सांसें ले लो, वो काउंट करो, एक जगह बैठो आराम से, जिसको हम मेडिटेशन भी बोल सकते हैं, जैसे हमने अभी शुरू में किया कार्यक्रम के वैसा ही है। वो विल पावर न होने के कारण वो उसके ऊपर जीत नहीं प्राप्त कर रहे हैं, पर राजयोग हमें ऐसा ताकत देता है, हम असंभव को भी संभव करके दिखा सकते हैं। ऐसे लाखों भाई बहने इन व्यसनों से मुक्त होकर के अपने खुद में खुशहाल है, परिवार में भी खुशी दिए, समाज को भी खुशी देने का कार्य कर रहे हैं। ऐसा ही कार्यक्रम MIMSR वैद्यकीय महाविद्यालय और यशवंतराव चौहान ग्रामीण रुग्णालय लातूर में भी हुआ, जिसमें मुख्य वक्ता के तौर पर वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका BK पुण्या आमंत्रित थी। यह कार्यक्रम में जिला शल्य चिकित्सक कार्यालय लातूर, महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंसेज और ब्रह्मा कुमारीज के संयुक्त तत्वाधान में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में तंबाकू निषेध दिवस के प्रति जागृति लाने के लिए छात्रों द्वारा रंगोली बनाई गई और नाटक का प्रदर्शन भी किया गया। व्यसन के अधीन होने के भी कुछ कारण हैं। सबसे पहला कारण है टेंशन, दूसरा फैशन, तीसरा कंपटीशन, चौथा टाइम पास के लिए भी कई इसके अधीन हो जाते हैं। तो केवल भाई ही नहीं बल्कि बहनें भी इसके अधीन हो रहे हैं। और आज हम देखते हैं जिस तंबाकू को हम अपने मुंह में लेते हैं, उस खेती में गधा तक भी नहीं जाता है, लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, उसको अपने पेट में डाल रहे हैं। सेवन करणाऱ्यांना आणि इतरांनाही तंबाखू उत्पादनांचे सेवन न करण्यासाठी प्रेरित करेल। मी माझा परिसर तंबाखू मुक्त आणि व्यसन मुक्त ठेवेल आणि मी माझ्या सहकाऱ्यांनाही यासाठी प्रेरित करेल। ऐसे ही लातूर के शिवाजी नगर BK पाठशाला में रेडियो मधुबन 107.8 FM पर बातें मुलाकातें कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस ऑनलाइन मुलाकात कार्यक्रम के लिए होम्योपैथी फिजिशियन और व्यसन मुक्ति प्रशिक्षक डॉक्टर सिद्धेश्वर हुकीरे और शिवाजी नगर BK पाठशाला की संचालिका BK प्रयाग मुख्य रूप से उपस्थित रही और व्यसन मुक्ति के लिए अपने विचार रखे। भारत में 27 करोड़ लोग तंबाकू का प्रयोग करते हैं। तनाव से मुक्ति के लिए शांति खोजते रहते हैं। यह इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि हम भूल गए हैं कि हम कौन हैं। असल में हम एक आत्मा है और आत्मा का स्वधर्म है ही शांति, और इस शांति में अनेक शक्तियां समाई हुई है, और यही शक्तियां हम रोज के जीवन में आने वाली समस्याओं के लिए उपयोग करते हैं। तो अपने को आत्मा समझ परम प्यारे पिता परमात्मा से शक्तियां लो और सर्वोच्च नशा परमात्मा नशे में आ जाओ, तो बाकी नशा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।